ओके, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं सबसे पहले कि जब भी हम क्लाइंट के लिए ऑडिट करते हैं ना, तो क्लाइंट के लिए जब भी ऑडिट करते हैं तो हम क्लाइंट को वो पॉइंट्स बताते हैं जिसकी वजह से वो हमें अपनी जीएमबी की ऑफर करेगा। ठीक है, तो हम उसको जो ना ये बताते हैं, और जो हम लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं उसमें भी हमें ये बताना चाहिए कि भाई हमने आपकी फेसबुक प्रोफाइल जीएमबी को ऑडिट किया था। ठीक है, उसमें हमने ये इश्यूज फाइंड आउट करे। ठीक है, हम उसमें करते क्या है, जब भी क्लाइंट को पिच करते हैं तो हम उसको ये बताते हैं जो उसका कॉम्पिटिटर है टॉप पर आ रहा है उसमें वो कौन सी अच्छे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर नहीं है। तो हम उसको हाईलाइट करते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है इसके आप ये देखो प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड है, ये जो ना प्रॉपर पोस्ट डाल रहा है, प्रॉपर इमेजेस अपलोड कर रहा है, प्रॉपर कैटेगरी है इसकी, जबकि आपके पास जो है ना ये सारी मिसिंग है, ना आप प्रॉपर इमेजेस डाल रहे हो, ना आप जो है कोई पोस्ट डाल रहे हो प्रॉपर किस्म की। ठीक है, ना ही आपकी जो ना प्रॉपर कैटेगरी ऑप्टिमाइज है, ना पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो। ठीक है, आपके पास नेगेटिव रिव्यूज आए हुए हैं, आप उसको रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, जबकि क्लाइंट जब आपका कॉम्पिटिटर देखो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कितनी अच्छी चीजें वो फॉलो कर रहा है। तो हमारा काम क्या है, जब हम क्लाइंट को पिच कर रहे होते हैं तो हम उसको ये शो कराते हैं कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कहाँ पर है, सही है, और वहां पर क्यों है, उसको रीजन देते हैं कि ये इस वजह से इतना टॉप पर है। अगर आप भी ये काम कर लोगे, जो आपके पास ये मिसिंग है 1 2 3 4 ये साइज पे, तो आप उस जगह पर आ जाओगे। ठीक है, जब आप इस तरह से क्लाइंट को एक प्रपोजल बनाकर देते हो या उसको एक पिच करते हो या उसको इस बारे में बताते हो, तो तब वो आपकी बात समझता है कि हाँ ये जो ना ये समझ में आने वाली बात है, मैं चलो इसकी सुन लेता हूँ। तो 10 बंदों से आप रब्ता करोगे तो कोई एक बंदा आपको रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो उसका डिटेल ऑडिट है कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया, कौन कौन सी इसमें चीजें मिसिंग है, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट है, वो सारा ऑडिट जो है ना वो हम अपने लिए करते हैं, और वो हम अपने क्लाइंट का भी करते हैं, टीचर्स का भी करते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसका कंपैरिजन में उनको देख सकें कि हम वो आपस में जो ना किस तरह से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं, हम अपने तो हम इस तरह से दो तरीके से ऑडिट करते हैं। ठीक है, ताकि वो जब हम क्लाइंट को पिच कर रहे हो तो क्लाइंट को समझ यार ये जो ना ये अच्छा, अभी जो जितनी भी पोस्ट आप लोगों ने करी है ना उसमें पूरी पूरी डिटेल उठाकर आप लोगों ने वो डाल दी है, सही है, और इतना लंबा जो ना वो पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, और उसमें सब में जगह जना रात ये लिखा हुआ है कि आपके पास ये है ये है ये है ये। तो जब जब क्लाइंट है उसको पता है मेरे पास ये सारी अच्छी चीजें हैं, तो वो आपकी पोस्ट भी क्यों पढ़ेगा, और वो क्यों आपको आपसे एग्री करेगा कि आपसे काम कराएं जब सारी चीजें अच्छी हैं। तो भाई, और मैं सही चल रहा हूँ तो फिर मेरी क्या जरूरत है आपसे काम कराने की। क्या ख्याल है आपका, सैफुल इस्लाम भाई? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, आपका क्या ख्याल है? सर बिल्कुल सही बात है सर। क्या बात है, बताएं जरा मुझे, क्या आप जब क्लाइंट को पिच करोगे तो किस तरह का ऑडिट करोगे? सर वो उसके जो जो खामियां होगी उसको हाईलाइट करेंगे सर। ओके ठीक है, और खूबियाँ किसकी हाईलाइट करोगे, आधी बात कर रहे हो ना आप, पूरी बात सर करो। खूबियाँ जो जो कंपटीटर है जो फर्स्ट उस पे आ रहा है सर उसकी खूबियाँ बयान करेंगे। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। ओके, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करो। सर इसमें
हाँ सैफुल इस्लाम, आप अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करोगे, स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है सर, कर रहा हूँ मैं, जरा एक मिनट। ओके। ओके, कीवर्ड रिसर्च के बारे में यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जिसको आइडिया ना हो कि कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ होती है? कोई ऐसा बंदा है यहाँ पर? मतलब सब। सैफुल इस्लाम, आपको मालूम है जी कीवर्ड सर। रिसर्च क्या होती है? जी सर जी। ओके ठीक है, बाकी भी सबको मालूम है, चलिए गुड, अच्छी बात है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, जब भी हम कीवर्ड रिसर्च के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा कैसे, हम अपने केस में जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों का ये है कि हम नेक्स्ट उसमें जो ना जीएमबी बनाना सीखेंगे कि जीएमबी किस तरह से बनती है। ठीक है, और आप लोग जीएमबी बनाओगे, ठीक है, अपनी एसईओ एजेंसी के लिए अपने एरिया के अंदर ही। ठीक है, तो आप लोग जो भी कीवर्ड रिसर्च करोगे, ठीक है, ये असाइनमेंट नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, अगर आप करना चाहो तो मैं इसको आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो वो आप अपनी एसईओ एजेंसी के हवाले से कीवर्ड रिसर्च करोगे। ठीक है, आपका प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है एसईओ एजेंसी, ठीक है, एसईओ एक्सपर्ट हो सकता है, एसईओ सर्विसेज हो सकता है, लोकल एसईओ सर्विसेज हो सकता है। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आप जो है यूज करके उसके ऊपर आप कार्रवाई जो ना उसकी डिटेल में काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, हमारे केस में हमारे पास क्लाइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें अपना जो ना नीच फाइनल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, और हमारे पास कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास जो प्राइमरी कीवर्ड है वो है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर हम कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स को गूगल में अब सर्च करें तो वहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? पहले हम इसकी लोकेशन कर लेते हैं। हमारे पास ये इसकी लोकेशन है स्प्रिंग ब्रांच की। जब हम कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स स्प्रिंग ब्रांच में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम हमारे पास ये जो ना और ऑप्शन भी दे देता है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स के अलावा। सही है, ये दे रहा है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर न्यू ब्राउनफील्ड टेक्सास। ठीक है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये स्प्रिंग ब्रांच का एरिया है और इसके सराउंडिंग के सिटीज हैं ये। ठीक है, ये आ रहा है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर सैन एंटोनियो। ठीक है, यहाँ पर हमें वो कीवर्ड शो कर रहा है गूगल कि जो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में लोग सर्च करते हैं। ठीक है, ये आ रहा है स्मॉल जॉब कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर रेजिडेंशियल, चीप कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी, कंक्रीट स्लैब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल सजेस्ट कर रहा है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो नॉर्मली लोग इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो इसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास है, क्योंकि ये छोटा सा सिटी है, इसलिए इससे रिलेटेड इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए नीचे जाते हैं और हमारे पास, अच्छा, आप सबके पास गूगल एड्स का अकाउंट ओपन हो गया कि कीवर्ड, क्या कहते हैं उसको, गूगल कीवर्ड क्रोम। गूगल का, उसका सबके पास एक्सेस है ना?
तो हम ये करेंगे कि बहुत सारे तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, और उन तमाम तरीकों में से सबसे पहला तरीका हम अडॉप्ट करने लगे हैं अपने कीवर्ड रिसर्च का, गूगल कीवर्ड के जरिए। ठीक है, तो हम अपने इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर। डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, और यहाँ पर हम इसका सिटी चेंज करेंगे। सिटी में हम डालेंगे स्प्रिंग ब्रांच टीएक्स। ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है आबादी सिर्फ 30,000 यहाँ की। ठीक है, ये हमने सर्च किया, यहाँ पर हम गेट रिजल्ट में गए। करने के बाद हमने ये फाइल डाउनलोड कर ली अपने पास। इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इन सबको हम हटा देंगे। फिर यहाँ पर एवरेज मंथली सर्चेस को रखेंगे, और ये कंपटीशन वाले कॉलम को रखेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं इसमें। ओके। अच्छा, अब इसमें हम ये क्या करेंगे, हम दोबारा से जाते हैं, और फिर एक और काम ये करते हैं कि गूगल पे जाकर चेक करते हैं हमारे एरिया के अंदर जो लोग टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 3 में आ रहे हैं, ठीक है, उनका क्या स्टेटस है। कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी को लेते हैं, गूगल मैप पर जाते हैं, गूगल मैप गूगल पर सर्च करते हैं। 3 पैक में हम देखते हैं, ये हमारे पास एक ये है, इसकी वेबसाइट को कॉपी करते हैं। इसको डाउनलोड किया, नंबर 1। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जो वेबसाइट आ रही है, उसको कॉपी करते हैं।
इसको भी डाउनलोड किया यहाँ पे। उसके बाद जो इसके थर्ड नंबर पर वेबसाइट आ रही है, ये थर्ड वेबसाइट है, इसको कॉपी किया। अब ये जो तीन कॉम्पिटिटर्स हैं, एक एक करके जो ना इनके सारे जो यहाँ पर कीवर्ड आ रहे हैं उसको अपने पास यहाँ पर कॉपी करते हैं। सर ये कंपटीटर्स के कीवर्ड भी आपने गूगल प्लानर से निकाले? जी जी। कैसे निकाली है देखा आपने? नहीं सर, स्क्रीन ब्रेक हो गई थी, इस वजह से मैं जब भी सवाल पूछा। ओके। जब भी हम कीवर्ड को सर्च करते हैं ना, तो उसके नीचे वेबसाइट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। सही है सर, समझ गया। सर इमरान भाई को अंदर एक्सेस कर दें। इमरान भाई कहाँ चले गए थे? वो आई थिंक नेक्स्ट फ्लोर था तो लेफ्ट हो गए। सर वो घर पहुंच गए और लैपटॉप एक्सेस आपने बताया, बोला था ना, तो वो लेके बैठे हैं लैपटॉप। ओके, अलाउ कर दो इनको ना। ओके, एक ये है, एक ये है। इसको दोबारा से करते हैं, सब मिक्स हो गया। अभी हमने जो कंप्यूटर वाली तीन फाइलें डाउनलोड करी है ना, सबसे पहले हम वो ओपन कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे सारे। ओके, इसमें हम अभी फिल्टर लगाते हैं और इसमें इसको हम फिल्टर करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है,
उसके बाद हम इसमें जितने भी डुप्लीकेट्स आ रहे हैं उसको रिमूव कर देंगे। डुप्लीकेट रिमूव कैसे करेंगे आप लोग अच्छे तरीके से देख लो। हमने ये इस पूरे जो भी इसमें टेक्स्ट था, कॉलम था, टेबल था, उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम गए डेटा के अंदर। डेटा में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बोला कि माय डेटा है हेडर। जो हमने सिलेक्शन ली हुई थी उसमें हेडर भी आ रहा था। ठीक है, कीवर्ड एवरेज मंथली सर्च, कंपटीशन हटा देंगे, एवरेज मंथली सर्च हटा देंगे। यहाँ पर हम उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जितने भी कीवर्ड्स डुप्लीकेट आ रहे होंगे उन सबको आप डिलीट कर दो। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ ओके किया। जब हमने इसको ओके किया तो अब हमारे पास टोटल 723 कीवर्ड्स बच रिपीट गए। कर दीजिएगा, आवाज ब्रेक हो रही है। आप जो ना सिर्फ राशिद भाई के पास ब्रेक हुई है या बाकी किसी के पास भी नहीं आई है बस? सर क्लियर। ओके ठीक है, मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए राशिद। अदरवाइज आप जो है रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। अच्छा देखो, हमने किया क्या है, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है, आज जब हमने उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है, ठीक है, तो हम उस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। उस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डेटा का ऑप्शन है, डेटा में जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपको एक्सेल शीट में मिलेंगे, ठीक है, गूगल शीट में नहीं मिलेंगे। ये एक्सेल शीट के ऑप्शन हैं। यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, एवरेज मंथ हटा दिया, कंपटीशन यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर हम उसको कह रहे हैं कि जितने भी कीवर्ड हमारे पास डुप्लीकेट आ रहे होंगे उनको यहाँ से ले लो। ठीक है, माय डेटा हैज हेडर, ठीक है, हेडर लगा हुआ उसमें हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। ठीक है, फिर इसको ओके किया। जब इसको ओके करेंगे तो अभी ये कह रहे हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पहले जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही थी और जो कि वो रिमूव हो गई। सही है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें हम फिल्टर आउट करेंगे जितने भी हमारे ये ब्लैंक और जीरो वाले। ठीक है, इन कीवर्ड्स को हटा देते हैं। सही है, इसको ओके करते हैं। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे कि लो, सबसे पहले लो वाला देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हमने निकाले हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स हमारे काम के हैं। ठीक है, हम उसको किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपने पास। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वो कीवर्ड्स अपने फाइनलाइज कर रहे हैं कि जो कीवर्ड्स हमारे कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं और उनका अच्छा वॉल्यूम है और उनका कंपटीशन लो है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कीवर्ड्स निकल कर आए हैं जिनका जो हमारे कॉम्पिटिटर भी यूज कर रहे हैं और हमारे जो ना इनका कंपटीशन भी लो आ रहा है। हम इसको फिलहाल यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, येलो। सही है, ताकि हमें पता हो ये प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स हैं हमारे। वो क्या है, कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी, सीमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी, कॉन्क्रीट बिजनेस नियर मी। ठीक है, अभी हम जो काम कर रहे हैं ये वो काम है नॉर्मली, ये काम जो है ना लोग आखिर में कर रहे होते हैं। सही है, अभी हम सबसे शुरू में यही कर रहे हैं कि अगर हम अपने उन कीवर्ड्स को टारगेट कर लें जो कॉम्पिटिटर्स जिन पर जो है ना वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी कि हम जो है ना अच्छे तरीके से उस पर परफॉर्म कर सकेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर हमारा उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हम एक और काम भी करेंगे कि ये तो वो कीवर्ड्स आ गए कि जो हमारे पास लो वॉल्यूम के हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मीडियम वॉल्यूम का है वो यहाँ पर एक आ रहा है और इसको भी हम जो ना हाईलाइट कर देते हैं। सही है, और बाकी ये जो 50 वाली वॉल्यूम है, ये जिनका वॉल्यूम हमारे पास अच्छा आ रहा है ना, तो ये वो वॉल्यूम है कि वो कीवर्ड्स हैं जिन पर आप इनिशियली फोकस करेंगे। इनको हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करें। इनको हम अपने जो ना डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करें। इसको हम जो है और क्या है, पोस्ट में भी इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब जहां जहां भी इस्तेमाल करें ना, तो हम इनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है ना इनकी कीवर्ड सर्च करेंगे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम ये करते हैं कि ये हो गया। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ।
ये स्टॉप कर देना। ओके, हमने ये कीवर्ड्स निकाल लिए। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको हम अपनी डिस्क्रिप्शन में और इनिशियल जो सर्विस पोस्ट वगैरह होंगी वहां पर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं और हमने जो इनिशियली कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से फाइल डाउनलोड करी थी वो ओपन करते हैं। अच्छा, अब हम ये जो कीवर्ड्स हमारे हैं नॉर्मल हमने जो सर्च करके निकाले थे, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको इसमें से पहले इसकी कॉलम से ही कर लेते हैं। अब हम इसमें से भी जो है ना इसके डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट रिमूव किस तरह से होते हैं मुझे बताएगा कोई, किसको मालूम है? सर जो कोई एक है? जैसे होंगे। हाँ, कैसे सर जो करेंगे? एक जैसे होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे। डुप्लीकेट। ओके ठीक है, फहद के अलावा और कोई? या सैफुल इस्लाम? ये सर पहले सबसे पहले सब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर डेटा में जाएंगे, फिर सर जो है ना डुप्लीकेट डिलीट कर देंगे। डेटा में जाकर क्या करेंगे? डुप्लीकेट में जाएंगे सर। ठीक है, फिर डुप्लीकेट रिमूव। यहाँ किधर है डुप्लीकेट रिमूव का ऑप्शन? ऊपर है सर। ये ऑप्शन नहीं है भाई, ये तो लिखा हुआ है कि ये विंडो जो ओपन हुई है उसका नाम रिमूव डुप्लीकेट है। उसको अब आगे और क्या नीचे स्टेप करेंगे इसको रिमूव करने के लिए? एक कीवर्ड को छोड़ देंगे, बाकी दोनों चीज। ठीक है, अब ये वो तीन कीवर्ड्स हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर तो यूज नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर जो लोकल यूजर्स हैं वहां पर जो लोग रहते हैं वो इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कीवर्ड्स हैं? वो है हमारे पास कंक्रीट फ्लोर स्टैंडिंग कंपनी नियर मी, ऑल कंक्रीट, ऑल अमेरिकन कंक्रीट। अच्छा, ये ऑल अमेरिकन कंक्रीट मेरे ख्याल से ये ब्रांड नेम होगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम को फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है बेकर कंक्रीट कंपनी। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से ये ब्रांड ही होगी शायद,
पता नहीं, इसको सर्च करके देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। गूगल क्या समझता है कि ये क्या चीज़ है। ओके, बेकर ब्रांड है ये भी ना। अच्छा, ये वो ब्रांड्स हैं जिसको लोग नाम से उनका जो ना सर्च कर रहे होते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये दो जो कीवर्ड्स हैं इसको हम यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, फिलहाल इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको जरा सही कर लेते हैं। ठीक है, मगर ये एक कीवर्ड है कंक्रीट फ्लोर स्टैंडिंग कंपनी, जो कि अगर हम यूज करें तो हम उस पर अच्छी रैंकिंग ले लेंगे क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स को यूज नहीं कर रहे। लेकिन फिलहाल हम स्टिक रहते हैं अपने इसको भी हम जो ना यहाँ पर कॉलम बना देते हैं इसका, ताकि हमें पता हो कि ये वो कीवर्ड है। अच्छा, लेकिन इसका कंपटीशन हाई है। ओके, तो अब हम यहाँ करेंगे, हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं ये जो कीवर्ड्स हैं किस तरह से हैं। कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, रेसिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, कंक्रीट पेशो, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंक्रीट पेशो कंपनी, पेशो कंक्रीट नियमी, रेसिडेंशियल कंक्रीट नियमी, कंक्रीट रिपेयर। अच्छा, अब ये तो हो गया कॉम्पिटिटर्स ये तो कीवर्ड्स हो गए जो आपने निकाल लिए, जो आप अपने यूज करोगे रिसर्च के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर। अच्छा, अब हमारे पास कंक्रीट सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जाएंगे और हम सर्विसेज को डिफाइन करने के लिए जाएंगे, तो हमें उन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी कि यार वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कीवर्ड निकल के आ गए। ठीक है, उसके बाद हम सर्विसेज मालूम करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो हमें यूज करनी चाहिए। अच्छा, हमारी जितनी भी सर्विसेज है ना, वो सारी की सारी सर्विसेज जो ना यहाँ पर मेंशन हो रही होंगी। ये हमारे पास जो ये कीवर्ड्स निकल कर आए 1300 कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन सब में हमारी सारी सर्विसेज मेंशन हो रही होंगी। लेकिन हम क्या करेंगे, अगेन हम जा रहे हैं, सबसे आसान तरीका है रैंकिंग लेने का कि अभी वो करना शुरू कर दो जो उस फील्ड में रहने वाले टॉप के 3 बंदे अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सर्विसेज का हेडिंग डालते हो। ठीक है, सर्विसेज की हेडिंग डालने के बाद आप जो ना इन तीनों की वेबसाइट पर जाते हो। आपका मेन कीवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी। अच्छा, मुझे कोई भी बता सकता है कि कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स अगर मैं यहाँ लिखता हूँ और कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी मैं यहाँ लिखता हूँ, या कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास में यहाँ लिखता हूँ, तो उसमें क्या डिफरेंस है और किस कीवर्ड को किस तरह से लिखने से रिजल्ट में क्या फर्क आएगा। एनीवन? सर अगेन बताएंगे। या ये अगेन वाला मामला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स सर्च करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक हम लिखते हैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी, एक हम लिखते हैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स स्प्रिंग स्प्रिंग ब्रांच टीएक्स। इन तीनों में क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है हमारे सर्च रिजल्ट में अंदर, रिजल्ट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। आप लोग क्या समझते हैं? एनीवन हाँ, आइडिया? सर जो मुझे समझ आया है कि जो आपने लिखा है ना सिंपल कंक्रीट कंट्रैक्टर, हम्म, उसमें वो बाकी को भी दिखाएगा। जो आप लिख रहे हैं ना नियर मी, इसमें वो जो नज़दीक होगा आप हमारे लोकेशन के वो दिखाएगा। ये मुझे समझ आई है। ओके, और कोई? इसके इमरान के अलावा और कोई बताएगा? एक कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर जो आप लिखेंगे तो वो तो पूरे मतलब हर जगह मतलब वो शो करेगा। और नियर मी या कोई स्पेसिफिक जैसे स्प्रिंग ब्रांच है वो देंगे तो फिर वो उसी में फिर शो आएगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 50% आप लोगों की बात ठीक है, लेकिन अगर हम कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है, तो हमारा एज एज अ जीएमबी ऑनर, बिजनेस ऑनर, ठीक है, हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। सही है, वो क्या करेगा कि जब हम कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स लिखकर सर्च करेंगे
तो हमारे पास वो बिजनेसेस भी वहां पर शो करेगा कि जो हमारे पास तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो पूरे यूएसए में या पूरे स्टेट में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और उन्होंने अपने आप को सिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, सर्विस के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो हमारा कंपटीशन उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम अपने नियर मी का कीवर्ड यूज करते हैं या सिटी नेम यूज करते हैं, तो उसमें हमारा कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और हमारी रैंकिंग में हमें आसानी होगी। सही है। तो इसी वजह से हम जो अपने नियर बाय के कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं उनको हम उन्हीं से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं, हम यहाँ नियर मी भी लिख सकते हैं और स्प्रिंग ब्रांच टीएक्स भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। मैं अगर स्प्रिंग कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स स्प्रिंग ब्रांच लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तब मेरे पास यहाँ पर देखता हूँ कौन कौन सी जेएमबीज आती हैं। एक आ रही है ल्यूक कंक्रीट, एक आ रही है ऑल आउट कंक्रीट, और एक आ रही है कंक्रीट, ओके, एक आ रही है एचपीएस कंक्रीट। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नियर मी, फिर देखते हैं कि क्या कोई फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। अब हमारे पास आप देखो कि ये जो थर्ड नंबर पर जेएमबी आ रही है ये चेंज हो गई नियर मी लिखने से। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ नियर मी के बगैर और कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स ओनली। अब क्या आता है हमारे पास? अच्छा, अभी भी हमें ये आयरन रॉड दिखा रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्प्रिंग ब्रांच टीएक्स, तो यहाँ पर हमें एचपीएस कंक्रीट दिखा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो अपना सारा टारगेट करते हैं ना, वो बेसिकली करते हैं नियर मी के ऊपर और इस सिटी वाले के ऊपर, ताकि जो नॉर्मल है कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आते हैं वो डिफरेंस कर सकता है, उस पर कंपटीशन करना हो सकता है कि डिफिकल्ट हो। लेकिन हम इन दो कीवर्ड्स पे, स्प्रिंग ब्रांच पे या नियर मी पर, अगर हम अपना फोकस रखते हैं, इसको हम यूटिलाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हम आसानी से इनको रैंक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो तीन हैं, जब मैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर स्प्रिंग ब्रांच लिखता हूँ, तो हमारे पास तीन जेएमबी आ रही हैं, जिसमें से ये नीचे वाले के पास वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और ये जो ल्यू कॉन्क्रीट है इसके पास वेबसाइट अवेलेबल है। सही है। तो हम इसकी जो ना वेबसाइट को ओपन करते हैं, इसकी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, और फिर हम जाते हैं अपने नियर मी के अंदर। यहाँ पर तीनों की वेबसाइट अवेलेबल है। ये थर्ड वाली की वेबसाइट ओपन करते हैं। अब ये देखते हैं कि इन लोगों ने कौन कौन सी सर्विसेज अपनी वेबसाइट पे मेंशन करी हुई हैं। ओके, यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है अवर सर्विसेज में रेसिडेंशियल कंक्रीट सर्विसेज, कमर्शियल कंक्रीट सर्विसेज। ठीक है, इसको हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं पहले। कमर्शियल कंक्रीट सर्विसेज, रेसिडेंशियल कंक्रीट सर्विसेज, के बाद यहाँ पर आ रही है कंक्रीट ड्राइववे, पेशर ड्राइववे, कंक्रीट बिल्डिंग, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। इन सबको हम कॉपी कर लेते हैं।
अब ये दूसरी वेबसाइट है, इसकी सर्विसेज देख लेंगे कौन कौन सी देता है। फॉर्म पे शो दे रहा है ये एक। के बाद कॉर्पोरेट पार्किंग दे रहा है। के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, ड्राइव वे आ रहा है। ठीक है, टोटल यही सर्विसेज आ रही है। मिलके तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया हुआ है इसने वेबसाइट में तो अपनी। तो उसके बाद तीसरी वेबसाइट है, यहाँ पर सर्विसेज हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। ड्राइववे, पेशोस, वॉकवेज। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। इसके बाद और क्या सर्विसेज है इसकी। रेसिडेंशियल डेकोरेटिव कंक्रीट यूपी सर्विस की सर्विस है। अच्छा, पेशो ड्राइववे, वॉकवे, स्पोर्ट कोर्ट्स। पेशो ड्राइववे, स्पोर्ट्स कोर्ट्स। ओके, आउट लिविंग में क्या क्या दे रहा है, कवर्ड पेशो टैक्स परगोलास, टर्फ आउटडोर फैसिनेटिंग ऑप्शन, रेसिडेंशियल एंड स्कीम लैंड क्लियरिंग। ओके ठीक है, ये सारी सर्विसेज हमने यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर ली। फिर इसके बाद हम अगर इन सर्विसेज में अगर कोई डुप्लीकेट सर्विस आ रही होगी तो उसको हम डिलीट कर देते हैं।
ठीक है, इसमें हम एक और काम ये करेंगे कि हमारे पास टोटल सर्विसेज यहाँ पर आ गई हैं 21। ठीक है, इसमें से हम इनको हाईलाइट करते हैं डुप्लीकेट कितनी आ रही है। सही है, तो अब जो इनमें से डुप्लीकेट आ रही होंगी वो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज होंगी। अच्छा, अभी कोई भी नहीं आ रही, एक दफ़ा हम पढ़कर देख लेते हैं इसको। कमर्शियल कंक्रीट सर्विसेज, रेजिडेंशियल कंक्रीट, कंक्रीट ड्राइव है, होम पे शो ड्राइव है। अच्छा, अब ये जो कंक्रीट ड्राइव आ रहा है और ये जो ड्राइव आ रहा है दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम ये रिपीट हो रहा है, इसको हम ड्राइव को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद ये कंक्रीट पे शो आ रहा है या होम पे शो आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ से होम पे शो को हटा देते हैं। उसके बाद कंक्रीट बिल्डिंग स्लैब्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को छोड़ दो अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट रिपेयर, पेशो एक्सटेंशन, कंक्रीट ड्राइववे एक्सटेंशन, स्प्रिंग ब्रांच ड्राइववे एक्सटेंशन, इंडस्ट्रियल कंक्रीट प्रोजेक्ट्स। ड्राइववेज ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास, पेशो ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास, वर्कवेज। ठीक है, पर्टिकुलर पेशो, रॉक वेल्डर, ये सारे हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये तो सारी वो सर्विसेज आ गई जो हमारा कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने इन सर्विसेज को यूज करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास ये जो कीवर्ड निकल कर आए हैं, इन कीवर्ड के अंदर भी हमारे पास सर्विसेज आ रही होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जिन कीवर्ड पे हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है 50 का, और ये 0 का वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा। अच्छा, जिस पे वॉल्यूम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन टूल ये कह रहा है कि जो ना मुझे नहीं मालूम इस पर कितना वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन जिस चीज का इसको मालूम है हम उसको लाजिम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जिन चीज पे वॉल्यूम आ रहा है और इवन कि अगर कोई 0 वॉल्यूम भी शो कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं जिसमें सर्विसेज आ रही है, तो उन सर्विसेज को हम अपने यहाँ पर अपनी सर्विस लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एक तो हमने सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए ली और एक वो सर्विसेज भी ले ली जो कॉम्पिटिटर्स ने मेंशन नहीं करी लेकिन उनकी सर्चेज मौजूद है। ठीक है, हम देख लेते हैं कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, रेजिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आ रहा है रेजिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स। सही है, और यहाँ पर हमारे पास उसने सर्विसेज लिखा हुआ है इस तरह से, रेसिडेंशियल कंक्रीट सर्विसेज। हम फिलहाल इसको कुछ नहीं करते, इसको यहाँ पर रखते हैं हम इसके सामने, ताकि हम इसको बाद में कंसीडर करें कि हमें अपनी सर्विसेज जब मेंशन करेंगे तो हमें वहाँ पर क्या मेंशन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्क्रीट पेशो कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है कॉन्क्रीट पेशो ओनली। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कंपनीज। यहाँ पर हमारे पास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, खैर ये सर्विस नहीं है, ये उसी में शामिल हुई थी, कंक्रीट पेशो कंपनीज। ठीक है, इसको भी हम हमारी ये सर्विस नहीं ले सकते इस कीवर्ड को। पेशो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको हम बाद में एनालाइज करेंगे कि इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, रेजिडेंशियल कंक्रीट स्लैब कॉन्ट्रैक्टर एक ये आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम अपनी सर्विस में डाल देते हैं, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। कंक्रीट बिल्डिंग, कंक्रीट रेजिडेंशियल। ठीक है, इसके बाद कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, कंक्रीट रिपेयर नियर मी। ठीक है, कंक्रीट रिपेयर यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, कंक्रीट पोरिंग नियर मी, पोरिंग यहाँ पर है, पोरिंग नहीं है, पोरिंग यहाँ से ले लेते हैं हम। कंक्रीट पोरिंग, के बाद कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर, कंक्रीट बिजनेस, कंक्रीट कंक्रीट सरफेस कंपनी, कंक्रीट फ्लोर स्टेनिंग। ठीक है, हम इन दोनों को भी अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? भाई यहाँ कोई है, किसी की शक्ल नजर नहीं आ रही यार, मैं अकेला पागल हूँ क्या? भाइयों, किधर हो यार आप लोग, शक्ल तो दिखाओ अपनी। जी सर, इधर ही है सर। शक्ल अभी ये शक्ल किधर है भाई? कीवर्ड्स। आप लोग शर्माया नहीं करो भाई, आप लोग ऑनलाइन रहा करो ताकि पता चले कि मैं किसी जो ना इंसानों से बात कर रहा हूँ, दीवारों से बात नहीं कर रहा। बाकी सब किधर है? ये सर इधर ही है सर।
भाई बाकी सब आ जाओ, एक एक करके शक्लें दिखाओ। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये कीवर्ड्स की एक तरह की ग्रुपिंग चल रही है। नहीं, अभी हम कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ कीवर्ड हाँ जी। निकाल कर रखे हैं, अभी हम कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, जी। सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं अभी हम, सिंपल। ओके। ठीक है। और ये जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज में हमने ये देखा कि जो हमारे पास वॉल्यूम वाली सर्विसेज आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह के नेम के साथ वहाँ पर यूज हो रही हैं। जब हम अपनी सर्विसेज की फाइनल करने जाएंगे कि हमने अपनी सर्विसेज को किस तरह मेंशन करना है, तो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि जैसे ये है रेजिडेंशियल कंक्रीट सर्विसेज, रेजिडेंशियल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट है। जब हम इस सर्विस को अपने पास जेएमबी के अंदर अपडेट करने जाएंगे, तब हम इसको देखेंगे कि हमें किस टर्म के साथ इसको जो है ना अपडेट करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये पेशो की 3 तरह के नाम हमें मिले हुए हैं, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा नाम हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए एसईओ के हिसाब से बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा और किसी को क्वेश्चन? सर ये है कि बार बार जो ना ये थोड़ा सा शायद मेरी तरफ इशू है या बाकी का इशू भी है, वो बार बार क्लास कनेक्टिंग हो रही थी। जहाँ से आपने वो किया था ना कि कंक्रीट कंट्रोल नियर मी, हम्म। जो मैं सर्च किया था गूगल पे, उसके हम्म। बाद आप डायरेक्ट इनकी जो वेबसाइट पे चले गए आप। एक तो है ना गूगल माई बिजनेस, दूसरा जहाँ से आपने डाटा ली है इनकी जो ली है सर्विस, वो आपने ली है इनकी वेबसाइट से। ओके। अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा इमरान को ये पॉइंट? कोई नहीं करेगा? इमरान भाई, सबसे पहले हमने इनके जो हमारा कीवर्ड था ना, मास्टर कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड, वो ठीक है। हमने गूगल पे सर्च किया नियर मी से। ठीक। ठीक है। अपनी ठीक है। लोकेशन भी ऑन की थी सर ने। और जो 3 पैक की जो सर्विसेज थी ना, बिजनेस प्रोफाइल थी, ठीक है, उनकी सारी तीनों की वेबसाइट्स उठा ली। तो वो जो ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल हमने कीवर्ड प्लानर है जो गूगल का टूल है ना, ठीक वहां है। पे डाला, वहां से उनके कीवर्ड ना एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है। तो तीनों तीनों वेबसाइट्स के ग्रुप कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिए ऐसे। फिर उनको मर्ज कर लिया आपस में। मर्ज करने के बाद जो डुप्लीकेट थे उनको ख़त्म कर दिया। सही है। और क्या कहते हैं, जिनका वॉल्यूम लो था उनको हाईलाइट कर दिया। और यानी कि ऐसे ठीक है। सर ने बताया। और उसके बाद जो सर्विसेज जो थी ना, वो जो वेबसाइट ऑफर कर रही थी, उनको भी अलग अलग निकाल लिया कि कौन कौन सी तो शायद सर्विसेज मेरे साथ वो। पास इशू है नेट का। जी, वो जो सर्विसेज भी ना अलग अलग नोट कर ली। और जो डुप्लीकेट थी सर्विसेज वो ख़त्म कर ली। और आगे आपने आई थिंक कह रहे थे सर्विसेज वाला क्वेश्चन सुना है। ठीक है। हाँ ठीक है, चल मैं समझ गया हूँ ये बात। अच्छा, एंटिटीज के बारे में किसी को आइडिया, एंटिटीज क्या होती हैं? नो सर। सेमेंटिक एसईओ के बारे में आइडिया है? बस सर नाम ही सुना है। ओके, ठीक है। एनएलपी के बारे में आइडिया किसी को? ओके, नहीं आइडिया किसी को, ओके बताता हूँ। देखो, एनएलपी अप्रोच, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या मतलब होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, सॉरी नेचुरल लैंग्विस्टिक
NLP, नेचुरल लैंग्विस्टिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि गूगल जैसे जैसे अपडेट होता गया ना, तो वो उसने क्या किया कि वो यूजर की इंटेंट पर फोकस करता है कि यार यूजर की इंटेंट क्या है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट डिलीवर करता है। ठीक है, अब इंटेंट क्या होती है उसको हम बाद में समझेंगे। चार तरह की इंटेंट होती हैं: इंफॉर्मेशन, कमर्शियल, ट्रांजैक्शन और नेविगेशनल। ठीक है, उसकी डिटेल में हम बाद में जाते हैं। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं, हम लोकल एशिया में हमारा जो फोकस होता है ना, वो दो तरह की इंटेंट के ऊपर होता है। एक होता है कमर्शियल, दूसरा होता है ट्रांजैक्शन। कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल क्या होता है और क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा सर्च करता है कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स नियर मी। यहाँ पर उसकी इंटेंशन क्या है कि वो अ, ऐसी कंपनी को सर्च कर रहा है जिससे वो सर्विसेज लेगा। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी करेगा। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है कि वो बंदा वहां पर सर्च करे। फॉर एग्जांपल अगर वो सर्च करता है कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर प्राइसेस इन स्प्रिंग ब्रांच, तो वहां पर जो उसकी इंटेंशन है यूजर की वो ये है कि वो कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा है जिसकी प्राइसेस चेक करे और वहां से वो सर्विसेज हाई करे। तो वहाँ ट्रांजैक्शनल उसकी इंटेंट है कि वो वहां पर आकर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये दो इंटेंट होती हैं जिसकी बेस पर हम जो ना अपनी कीवर्ड की सिलेक्शन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि जो हमारे पास रेलिवेंट एंटिटीज हैं, अच्छा एंटिटीज क्या होती हैं? अब ये तो हुई कीवर्ड इंटेंट है कि गूगल की क्या इंटेंट है। अब जब हम उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसको रेस्पॉन्स करते वक्त क्या हमने कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं करी हुई अपने कंटेंट के अंदर? ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उसने कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर सर्च करना है, हमने हर जगह कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स को भर दिया और किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं करी ना। हमने बोला कि भाई ये यूजर को ये चाहिए, हम ये डाल देते हैं, हम टॉप रैंक कर देंगे। लेकिन गूगल ने बोला कि नहीं, आप जो कंटेंट डिलीवर करोगे वो नेचुरल वे में होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, स्कैम नहीं होना चाहिए, स्पैम नहीं होना चाहिए। नेचुरल लैंग्विस्टिक का मतलब ये है कि आप जो ना, फॉर एग्जांपल अगर बात कर रहे हो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो आप उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग्स की भी बात करोगे कि जो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड लोग बात करते हैं। ठीक है, अब वो बात कैसे क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि टीचिंग, आई एम अ टीचर। ठीक है, जब टीचर की बात होगी या क्लासरूम की बात होगी, तो तब हम जो ना, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि मैं क्लासरूम के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं अपनी अथॉरिटी कैसे डेवलप कर रहा हूँ, और मैं ये कैसे बताऊंगा कि मैंने जो ना क्लासरूम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं? तो मैं जाऊंगा एंटिटीज के ऊपर। एंटिटीज क्या होती हैं? उस क्लासरूम के अंदर जो डेस्क होगी वो उसकी एंटिटी होगी, जो टीचर होगा, ठीक है, वो उसकी एंटिटी होगी, व्हाइट बोर्ड होगा वो उसकी एंटिटी होगी, ठीक है, स्टूडेंट होंगे वो उसकी एंटिटी होगी। ठीक है, तो एंटिटी से मुराद जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके माइंड में आती हैं, जब भी आप उस का नाम लेते हो आपके माइंड में वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज एंटिटी, वो एंटिटी कहलाती है। ठीक है, एंटिटी समझ में आ गया आप लोगों को क्या होती है? हेलो। सर आ गया समझ में। ओके ठीक है, आपको अकेले को समझ में आया है। मुझे आप एक चीज ये बताओ कि आप इमेजिन करो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एसी, एयर कंडीशन सर्विसेज, जब आप एयर कंडीशन सर्विसेज का नाम लेते हो तो इसमें क्या एंटिटीज हो सकती हैं? जी राशिद भाई बोले। सर एयर कंडीशन जहाँ पे भी वो लगा हुआ है, वो उसकी जो सराउंडिंग है, वो तमाम चीजें आर्टिकल वो एंटिटीज पे आ जाएंगे। नेम बताते ना आपके जहन में, जब एयर कंडीशन का नाम लिया जाता है तो आपके जहन में क्या आता है? आंखें बंद करें, एयर कंडीशन का नाम लें, फिर बोलें आपके जहन में एयर कंडीशन का जब नाम लेते हैं तो हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एयर कंडीशन के साथ मिक्स कर सकते हैं, के साथ गैदर कर सकते हैं? वर्ड्स बताएं वो मुझे।
सर एक तो वो कूलिंग एयर के कह सकते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसके भी नाम ले सकते हैं, और जिस रूम में जैसे इंस्टॉल होता है वहाँ की जो उसका भी कह सकते हैं कि वो ओके ठीक है, काफी इंटीरियर हद के लिए तक यूज क्लियर होती है। है। अभी हम ठीक है। मजीद देखेंगे कि गूगल किन चीजों को जो ना एंटिटी समझता है, किस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल की नजर में कौन कौन सी चीजें एंटिटीज होती हैं। ये तो हमारे जहन के मुताबिक हो गया। अब गूगल जब आंखें बंद करके नाम लेता है एयर कंडीशन का या कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो गूगल के जहन में क्या आता है, कि गूगल के जहन में क्या आता है कि यूजर को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ना, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, अब जब हम किसी सर्विस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके की एंटिटीज हैं को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आएगी रेलिवेंट एंटिटीज। रेलिवेंट एंटिटीज का मतलब है कि ऐसी एंटिटीज जो उस सर्विस से रिलेट कर रही हैं। लोग जो ना जब भी उस सर्विस के बारे में बात करते हैं या उस कीवर्ड के बारे में बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली गूगल के पास इंफॉर्मेशन है कि जो लोग इस तरह के लिए बात करते हैं उस तरह की बातें भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आता है कि आप कोई चीज सर्च करते हो तो गूगल अक्सर बोलता है कि पीपल आल्सो आस्क, सही है। और इसके अलावा वो आपसे ये कहता है कि लोग जो ना ये भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप जो सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड ये वाली क्वेरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर एंटिटीज का क्या मतलब है उसको हम डिटेल में देखेंगे, और वो किस तरह से हम गैदर करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं रेलिवेंट एंटिटीज की। अब रेलिवेंट एंटिटीज हमें कहाँ से मिलेंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं सबसे पहले अपने नॉर्मल गूगल सर्च पे, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना लोकेशन डाल दी है स्प्रिंग ब्रांच की, सही है। और अब हमने यहाँ पर सर्च किया सिंपल कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, नियर मी भी हटा दिया, सही है। बल्कि नियर मी रखो, बल्कि हम इसको स्प्रिंग ब्रांच रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है, बल्कि इसको हटा दो स्प्रिंग ब्रांच को, बल्कि दूसरी, पहले हमने लिया स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास, ठीक है। अब नंबर वन एंटिटी जो आप लोगे वो क्या लोगे, जैसे ही आपने यहाँ लिखा कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स स्प्रिंग ब्रांच टेक्सास, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे दी उसने कि जो बंदा भी ये सर्च करता है वो ये क्वेरीज भी करता है यहाँ पर। वो क्या क्या हो सकती हैं, वो मैप्स हो सकता है कि जो बंदा ये सर्च कर रहा है वो मैप देखना चाहता है, ठीक है। जो बंदा ये सर्च कर रहा है वो ये देखना चाहता है कि भाई ये जो बिजनेस है ओपन है या नहीं है, ठीक है। इमेजेस सर्च कर सकता है, रिव्यूज, ऑनलाइन एस्टिमेट्स, टॉप रिलेटेड, शॉपिंग, रेसिडेंशियल, अफोर्डेबल। आप ये देखो कि जब आप कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हो तो आपके जहन में क्या आता है, और जब गूगल बोलता है तो गूगल के जहन में क्या आता है, गूगल के जहन में ये आता है कि लोग ये वाली चीजें भी सर्च कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम इन सबको कॉपी कर लेंगे, और जिसमें से जो हमारे पास काम की, जैसे मैप है, मैप को हम छोड़ देते हैं, ओपन ना हुआ है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास। उसके बाद यहाँ पे इमेजेस है, इमेजेस को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। रिव्यूज हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऑनलाइन एस्टिमेट्स है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। टॉप रेटेड है, इसको भी ले लेते हैं। शॉपिंग है, रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल को भी नोट डाउन कर लेते हैं। अफोर्डेबल है, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं कि हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर नियर मी लिखते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं क्या क्या इसने कुछ चेंज किया है। यहाँ पर देखो, अब इसने चेंज कर दिया। ओपन नाउ स्मॉल जॉब्स, इसको नोट डाउन कर लो। स्मॉल जॉब्स, शॉपिंग, टॉप रेटेड, ऑनलाइन एस्टिमेट, रेसिडेंशियल इमेजेस, स्मॉल रेसिडेंशियल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस नियर मी को भी हटा देते हैं और इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर। अब हमें वो क्या देगा, अब ये देखो डिफरेंस। यहाँ पर जब कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर लिखा तो उसने बोला कि भाई लोग कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर नियर मी भी सर्च करते हैं, ठीक है। शॉपिंग, मैप्स, ओपन नाउ, ऑनलाइन एस्टिमेट, सैन एंटोनियो, टॉप रेटेड, रेडी मिक्स। रेडी मिक्स को भी हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने पास। अच्छा, अब ये देखो कि अब ये जो है इससे फर्क क्या पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एस्टिमेट्स पे क्लिक करता हूँ,
तो उसने कीवर्ड की जो थीम है उसको चेंज कर दिया, उसने बोल दिया ऑनलाइन एस्टिमेट्स कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब लोग इस तरह से इसको सर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर बेस्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं बेस्ट यहाँ पर सर्च क्लिक करता हूँ तो उसने बेस्ट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर इसके रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। ठीक है। यहाँ पर एंटिटीज का उसका क्या उसका मतलब है और वो क्या ले रहा है वो आपको समझ में आया। वो यूजर की बात